दोस्तों, ये निर्मल भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, तमाम साफ सफाई को लेकर सरकारें विभिन्न प्रकार के अभियान चलाती है और दुनिया भर के बजट भी आवंटित होता है। हर प्रकार के टैक्स चार्ज किए जाते हैं, सेस टैक्स कहो, हर प्रकार के टैक्स कहो, लेकिन सफाई जैसी की तैसी। जी हाँ साथियों, नमस्कार है, प्रणाम है, वंदन है। मैं रविंद्र सिंह खाती, बुद्ध पार्क हल्द्वानी से। आइए जानते हैं हमारे एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दीप चंद्र पांडे जी, जो हर संडे को आते हैं और लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि वे क्या आप लोगों को बताना चाहते हैं। ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है सभी की। कुत्ता पालते हैं बट दूसरों के घर के सामने पॉटी करा देते हैं। उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले तो आप ये पॉटी स्कूप मिलता है, इसको ये बिना लिए अगर बाहर जाए तो सरकार को फाइन करना है। एक तो खुद लोग जाग जाएं, दूसरा सरकार के। ये 50-50% जो भी मैं दिखा रहा हूँ, ये सब 50-50% खेल है सरकार का और हम लोगों का। ये कुत्ते के ऊपर, जानवरों के ऊपर आ गया। अब आप देखते हैं दुकान जो जिन किसी की भी दुकान है, वो दुकान के बाहर कचरा जला देते हैं इकट्ठा करके। वैसे ही अगर आप डेली सवेरे शाम देखेंगे तो आपको सरकारी कर्मचारी जो साफ करेंगे इस तरह से जलाकर छोड़ देंगे। बोलेंगे कि खाली पत्ता है, पत्ता नहीं, तो सब कुछ रहता है, पॉलिथीन वॉलिथीन सब कुछ रहता है। तो और ऊपर से हम लोग हर महीने 60 रुपए देते हैं। अच्छा, और दूसरा है गीला सूखा। गीला सूखा होता ही नहीं है यहाँ पे, तो ये गीला सूखा हम लोग करके दें। 70% पॉपुलेशन ये इसके लिए उजागर नहीं है, बट इनको अलग अलग करके देना है। ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया है। प्लास्टिक का जो यूज़ करते हैं, पहले तो हम लोग ना यूज़ करें, फिर बाकी सरकार को भी इसके ऊपर काम करना होगा। अब ये सबसे रिलेटेड जो है, आज के दिन हवा जो ले रहे हैं, ये हवा में जहरीली गैसें हैं। ये आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। ये हमारा पूरा हल्द्वानी है, ये हल्द्वानी सिटी है जो कि चारों साइड से घिरा हुआ है पहाड़ों से। ठीक है, ये पूरे पहाड़ दिख रहे हैं, आप गौर करेंगे। और ये है हमारा हल्द्वानी सिटी, ये है हमारा नेशनल हाईवे 109 बाईपास। और ये जो है, ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है, ये गौला नदी है, गौला नदी। और ये जो है जमीन, ये है गौला रोखर, जो कि फॉरेस्ट के अंडर आता है। आज तक 2017 तक ये पुराना ट्रेंचिंग ग्राउंड है। ये आपने और मैंने कवर भी किया था, ये ट्रेंचिंग ग्राउंड था पुराना। काफी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, तो हाई कोर्ट ने स्टे किया और फिर उनको फॉरेस्ट से लैंड मिला, और ये फिर बाद में इसको थोड़ा आगे 50 से 80 मीटर आगे खिसका दिया गया। बाद में 2021 में हाई कोर्ट में फिर से ऑब्जेक्शन हुआ, क्योंकि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के नियम के खिलाफ बना हुआ है, जो कि गौला रोखर में है। गौला रोखर मतलब नदी का तट, नदी ये जितना है, ये पूरा गौला रोखर। तो इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बन ही नहीं सकता है। ये कोर्ट का ऑर्डर है 2021 का। तो आप सोच लीजिए, पहले 2017 तक नैनीताल, भीमताल और बड़े बड़े शहरों से और हल्द्वानी काठगोदाम का कचरा ये डंप होता था। आज भी अगर आप गूगल करेंगे तो ये एरिया दिखने में 2-4 पेड़ दिखेंगे, बट ये पूरा जैसे गंजा रहता है ना, एक सामने गंजा, ये गंजा दिखेगा। उसके आगे इन्होंने ये नेशनल हाईवे से जस्ट 20 मीटर आगे इन्होंने ट्रेंचिंग ग्राउंड बना रखा है, जो कि 200 मीटर शहर और नेशनल हाईवे से दूर होना है। ऊपर से गौला नदी से लगा हुआ है, तो गौला नदी से कैसे लगा है, तो ये सब चीजें लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर सरकार से पूछेंगे या किसी से पूछेंगे, नेताओं से, तो बोल रहे काम चल रहा है। बट किसके इसमें काम चल रहा है? हाईकोर्ट ने तो ऑर्डर दे रखा है भाई कि आप इधर कुछ काम नहीं कर सकते, तो आप कैसे काम कर रहे हो उधर? तो ये सोचने की बात है। ये जितना कचरा, सबसे मजे की बात है, जब कचरा ये अपने आप कभी जल जाता है और ये कभी जला दिया जाता है। सोच लीजिए आप, नैनीताल, भीमताल और जितने आसपास और हल्द्वानी काठगोदाम का 4 हेक्टेयर में कैसे होगा बताइए? तो ये जला दिया जाता है, ये जल जाता है, और जब जलता है तब ये पूरा उड़कर ये फिर ये क्योंकि एवरी साइड पहाड़ है, तो ये घुमा फिरा के ये अपनी सांसों में ही घूम रहा है। तो ये गौर फरमाइएगा लोग। इसके लिए सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, 50% पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है ये, और 50% गवर्नमेंट की है। दोनों को मिलकर इस पर काम करना पड़ेगा। जब तक काम नहीं करेंगे, ये धीरे हम तो निकल जाएंगे 10-15 साल में, जो भी रहेगा, बट हमारे आगे जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन जो भी होगा, वो लोगों को बहुत तकलीफ होगी, हमको भी तकलीफ होगी। तो इसमें आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि जब तक आप आगे बढ़ के नहीं आएंगे, सरकार को कुछ नहीं होना है, उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, इसीलिए मैं बैठता हूँ कि ताकि हम कुछ इसके ऊपर ठोस कदम कर सकें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने दीप चंद्र पांडे जी को सुना।
लगातार वे प्रयासरत रहते हैं, लोगों को जागरूक करने का कार्य करते रहते हैं। आखिर उनका क्या स्वार्थ है, उनको क्या मुनाफा होना है? जी हाँ साथियों, उनका स्वार्थ है, उनका मुनाफा भी होना है। किस टाइप का स्वार्थ है? स्वास्थ्य को लेकर स्वार्थ है, किसको लेकर? सेहत को लेकर स्वार्थ है उनका। और हमारी जो आम जनता है, हल्द्वानी की जनता है, वे शुद्ध हवा में जिए, उसको लेकर उनका स्वार्थ है। अगर उनका स्वार्थ ये गलत है तो प्लीज उनको फॉलो मत करिएगा। और आपको लगता है कि वे जनहित में अपनी आवाज को रख रहे हैं तो प्लीज साथियों आइए, बढ़िए, हर संडे को आइए और उनके इस जन आंदोलन को एक बड़ा आंदोलन बनाइए साफ सफाई को लेकर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आकर हमें कोई उग्रता दिखानी है, हमें कोई दिखानी, बस एक शांत तरीके से सरकार को यह संदेश पहुंचाने का प्रयास करना है कि जो भी कार्य हो मानकों पर रहकर कार्य किए जाए। साथियों धन्यवाद।